बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। किस तरह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी भी कहते हैं, किस तरह के जी की वैल्यू एल्टीट्यूड के साथ चेंज हो जाती है। लास्ट टॉपिक में हमने मास ऑफ अर्थ में हमने देखा कि जो जी की वैल्यू होती है, ठीक है, जी की वैल्यू होती है हमारे पास कैपिटल जी m/r²। इस इक्वेशन से देखें कि जी की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है रेडियस ऑफ अर्थ पे, और ये रेडियस ऑफ अर्थ के स्केयर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है जी की वैल्यू, अगर हम इस इक्वेशन से देखते हैं तो। अब देखें, इक्वेशन 5.6 शोज दैट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ अर्थ एट इट्स सरफेस। द वैल्यू ऑफ जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। जो जी की वैल्यू है वो स्केयर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन जी की वैल्यू हर जगह पे कांस्टेंट नहीं रहती। सरफेस ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू 10 मीटर पर स्क्वायर होती है, लेकिन जैसे ही आप सरफेस ऑफ अर्थ प्लेस अगर आप चेंज करते हैं, हर जगह पे जी की वैल्यू चेंज नहीं होती, ये एल्टीट्यूड के साथ साथ डिक्रीज़ हो जाती है। जिस तरह जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज़ होता है जी की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। अब एल्टीट्यूड क्या है? एल्टीट्यूड, जब हम सी लेवल से किसी भी पॉइंट की हाइट को एल्टीट्यूड कहते हैं। सी लेवल पे एल्टीट्यूड की जो वैल्यू है वो ज़ीरो हम कंसिडर करते हैं, और सी लेवल से जितनी भी कोई चीज़ हाइट पर होगी वो उसका एल्टीट्यूड होगी, और जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज़ होता जाता है जी की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाती है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है हमारे पास दो, 5.12 और 5.13। वो इसी टॉपिक के रिलेटेड हैं वो, कि किस तरह एक क्वेश्चन हमारे पास है कि वाई वैल्यू ऑफ जी वेरी प्लेस टू प्लेस। हर जगह जो है जी की वैल्यू क्यों चेंज हो जाती है? क्योंकि डिफरेंट प्लेसेस पे जो एल्टीट्यूड है वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से जी की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि जी की वैल्यू डिपेंड करती है एल्टीट्यूड पर, और एल्टीट्यूड इंक्रीज़ होने पर जी की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। जी नेक्स्ट देखें, कंसिडर, अगर हम अभी के consider a body of mass m at an altitude h as shown in figure 5.5। अब ये 5.5 फिगर जो है, इसमें हमने क्या किया कि एक मैस को हमने कंसिडर कर लिया जो सरफेस ऑफ अर्थ से, जिसकी जो एल्टीट्यूड है उसका वो h है, ठीक है, और उसका मैस जो है वो स्मॉल m है। अब इसके लिए अगर हम g की वैल्यू निकालें तो g की वैल्यू हमारे पास होगी, जी की वैल्यू सिंपल जो हम बात करते हैं, जी इज़ इक्वल टू कैपिटल जी m/r² होता है। लेकिन यहाँ पर अब चूंकि दो बॉडीज़ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास सिंपल r नहीं है, वो बल्कि ये सरफेस तक हम जब बात करेंगे r, और उसका फर्दर जो एल्टीट्यूड है वो h, तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो r प्लस h होगा। तो इसलिए हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा जी के लिए, जी एच इज़ इक्वल टू कैपिटल जी m/r प्लस h होल स्क्वायर। तो ये जी एच के लिए हमारे पास ये फार्मूला आ गया। यही फार्मूला आगे हमने न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करना है। तो जब सिंपल जी हमारे पास होता है, जी सरफेस ऑफ अर्थ पे जो जी की वैल्यू होती है उसमें एच नहीं आता, वो जी m/r² होता है, और जब हम जी एच किसी एल्टीट्यूड पे जी की वैल्यू की बात करते हैं तो साथ में एच ऐड हो जाता है। According to above equation, we come to know that at a height equal to 1 earth radius above the surface of earth, g becomes 1/4 of its value on the earth। जी MCQs के लिए बात याद रखिएगा ये, कि जैसे हम 1 अर्थ रेडियस पर जाते हैं तो जी की वैल्यू जो है वो 1/4 रह जाती है, और सिमिलरली जब हम 2 अर्थ रेडियस पे की हाइट पे चले जाते हैं तो जी की वैल्यू 1/9 रह जाती है, ठीक है। अब ये वैल्यू किस तरह से रह जाती हैं, ये हमने अभी इसका सलूशन हम देखते हैं कि किस तरह से जो जी की वैल्यू 1 अर्थ रेडियस पे 1/4 रह जाती है, और 2 अर्थ रेडियस पे 1/9 किस तरह से रहती है इसकी, ठीक है। ये टॉपिक हमारा यहीं तक है, लेकिन इस MCQs जो हैं, 2 MCQ, इनको समझने के लिए हम इनकी डेरिवेशन करते हैं। जी स्टूडेंट्स देखें, जी की जो सिंपल वैल्यू होती है हमारे पास वो कैपिटल जी m/r² होती है, लेकिन जब हम बात करते हैं एट सम हाइट एज द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी अर्थ विल बिकम r प्लस एच, तो जो डिस्टेंस होगा बॉडी के दरमियान वो r प्लस एच हो गया। अच्छा, अब हमने जो केस डिस्कस करना है 1 अर्थ रेडियस, 1 अर्थ रेडियस की जब हम बात करते हैं, 1 अर्थ रेडियस का मतलब ये है कि जो हाइट हमने लेनी है वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल लेनी है, तो हाइट की जगह पर भी क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया उस इक्वेशन में, एच की जगह पर भी क्या वैल्यू पुट कर दी, आर। अब ये आर प्लस आर 2r हो जाएगा, तो हमने इसको सॉल्व किया, 2r का स्क्वायर हो गया हमारे पास।
अब इसमें देखें 2r का जो स्केयर था हमारे पास, 2r का स्केयर 4r स्केयर हो जाएगा। तो आगे जब हमने इसको सॉल्व किया तो वैल्यू क्या आ गई 4r स्केयर। अब 4 को हम सेपरेट कर लेते हैं, 4 को हमने 1/4 कर लिया और ये GME/r स्केयर, ठीक है, इसको सेपरेट किया। अब देखिए ये जो वैल्यू है कैपिटल GME/r स्केयर, ये वैल्यू होती है सिंपल g की, ठीक है। तो GH हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 g, GH इज इक्वल टू 1/4 g के जब हमने 1 अर्थ रेडियस की हाइट पर हम चले जाते हैं तो g की वैल्यू जो है वो 1/4 रह जाती है, 8 उसकी सरफेस ऑफ अर्थ की वैल्यू के कंपेयर 1/4 रह जाती है। इसी तरह जब हम 2 अर्थ रेडियस पे चले जाएंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू पुट करनी है हमने, वैल्यू पुट करेंगे r की जगह पे वो 2r पुट करेंगे, 3r का स्केयर होगा और यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 9r स्केयर होगी। इस तरह 2 अर्थ रेडियस पे वैल्यू जो है वो 1/9 रह जाएगी और अगर हम 3 अर्थ रेडियस पे चले जाएंगे तो 1/16 जो है उसकी वैल्यू रह जाती है। ये स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक था यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट इसकी एक मिनी एक्सरसाइज है, ठीक है। ये एक्सरसाइज गिवन इसकी एक मिनी, इसको आप देखें किस तरह सॉल्व क्वेश्चन किया है। डज एन एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ टूवर्ड्स इट। जी देखें, बिल्कुल हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी ये बात डिस्कस की कि हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। अब एक एप्पल जो है वो भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन अर्थ का मैस जो है वो एज़ कम्पेयर टू एन एप्पल बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अर्थ की जो फोर्स है वो डोमिनेंट हो जाती है। तो यही वजह है कि एक एप्पल जो है वो ज़मीन की तरफ मूव करता है, ना कि ज़मीन एप्पल की तरफ। विद वट फोर्स एन एप्पल वेटिंग 1 न्यूटन अट्रैक्ट्स द अर्थ। एक एप्पल है जिसका वेट 1 न्यूटन है, वो किस फोर्स से अर्थ को अट्रैक्ट करेगा? जितना किसी बॉडी का वेट होता है उसी फोर्स के साथ ज़मीन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो जो फोर्स होगी, अगर 1 न्यूटन वेट है तो फोर्स भी 1 न्यूटन होगी। थर्ड क्वेश्चन, डज द वेट ऑफ एन एप्पल इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन कॉन्स्टेंट व्हेन टेकन टू द टॉप ऑफ एन माउंटेन। जब हम एक पहाड़ की हाइट पर उसको ले जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, जो वेट है वो क्या होगा, इंक्रीज, डिक्रीज या कांस्टेंट रहेगा। तो अब इसमें क्या है कि जी की वैल्यू, जो वेट है किसी भी बॉडी का, वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ जी पे। तो जैसे हम एक माउंटेन के टॉप पर जाएंगे तो जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो जी की वैल्यू डिक्रीज़ होने से वेट जो है किसी बॉडी का वो भी डिक्रीज़ हो जाता है।